हेलो एवरीवन, दिस इज़ महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली जितने भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हमने अब तक तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को और उसके अंडर गुड्स की डेफिनेशन को हम लोग ने कवर कर लिया था। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के अंदर किन किन गुड्स को इंक्लूड करते हैं वो चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स है उसके अंदर तीन गुड्स को इंक्लूड किया गया है। पहली बात कर रहा है आपका एग्जिस्टिंग गुड्स की, दूसरी चीज़ इसके अंदर आपकी फ्यूचर गुड्स की बात कर रहा है और तीसरी आपकी कोई कंटिजेंट गुड्स के बारे में बात करेगा। तो जो आपकी पहली एग्जिस्टिंग गुड्स है, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है एग्जिस्टिंग, मतलब वो प्रॉपर्टी आपकी एग्जिस्ट कर रही है कब? जिस टाइम पे आप सेल करने के लिए उस गुड्स का जो कॉन्ट्रैक्ट करते हो उस टाइम पे, मतलब एनी गुड्स दैट इज एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का जहाँ पे भी आप मतलब समझोगे वो उसी के रिगार्डिंग बात करता है, जहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी आपकी, कोई भी गुड्स आपकी एग्जिस्ट करते हो उस टाइम पे, जिस टाइम पे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उस प्रॉपर्टी को बेचने का। तो क्या लिखा है? गुड्स एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ऐसी कोई प्रॉपर्टी, मतलब ऐसी कोई गुड्स जिनकी डेफिनेशन हमने पिछले वीडियो के अंदर सीख ली थी, आप जाके हमारे चैनल के ऊपर उस वीडियो को देख सकते हैं। बात कर रहा है ऐसी कोई भी गुड्स जो कि एग्जिस्ट करती है एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल। यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, या तो होता है एग्रीमेंट टू सेल और दूसरा होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। या तो एग्रीमेंट करते हो जहाँ पे कोई प्रॉपर्टी आपकी आज एग्जिस्ट में नहीं है, लेकिन आने वाले किसी फ्यूचर डेट पे आपके पास वो प्रॉपर्टी एक्वायर कर लोगे, प्रोड्यूस कर लोगे या फिर मैन्युफैक्चर कर लोगे उसके बाद। तो उस टाइम की जो प्रॉपर्टी उस टाइम पे जो सेल में कंप्लीट होगी उस टाइम के लिए आप आज जो एग्रीमेंट करोगे वो एग्रीमेंट टू सेल है। और जो प्रॉपर्टी आज आपके पास है, एग्जिस्ट कर रही है, उसी को आपने बेचना है, तो वो प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी के लिए आप जो कॉन्ट्रैक्ट करोगे वो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। अब ये एग्जिस्टिंग गुड्स जो है वो डिफाइन कर रखी है सेक्शन 6 के अंदर, और उसी के साथ सेक्शन 6 के अंदर आपकी फ्यूचर गुड्स की भी बात कर रहे हैं। अब जहाँ पे एग्जिस्टिंग गुड्स है उनको तीन फर्दर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रखा है। पहला आपका है स्पेसिफिक गुड्स, और दूसरी बात करते हैं अनअसर्टेन गुड्स, और तीसरा आपका असर्टेन गुड्स। अब ये स्पेसिफिक गुड्स कौन सी है? बोलता है विच आर स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड बाय द बायर विद द कंसेंट ऑफ द सेलर। ऐसी कोई भी गुड्स जो कि सेलर की कंसेंट से आपने आइडेंटिफाई कर ली है, जिनको आपने अलग करके अपने लिए, खुद के लिए खरीदने के लिए आपने उस प्रॉपर्टी को अलग करके रख दिया है, वो प्रॉपर्टी। अब जैसे आप सब्जी खरीदने चाहते हो तो रेडी पे क्या करोगे? रेडी वाला जो सब्जी वाला है उसको बोलते हैं कि भैया मेरे को ये चीज़ें चाहिए, तो वो क्या बोलता है कि अपना एक टोकरी कुछ दे देगा, उसके अंदर आपको डालने के लिए बोलेगा। अब वो जो टोकरी के अंदर जो सामान रख देते हो उसके बाद आप उसको देते हो, तो वो आपकी स्पेसिफिक गुड्स बन जाती है, क्योंकि आपने वो स्पेसिफिकली उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि यही प्रॉपर्टी है पर्टिकुलर मेरे को चाहिए। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ एक ही चीज़ वो आपकी गुड्स के फॉर्म में उस मार्केट में अवेलेबल होती है, उसकी कोई सब्सटीट्यूशन नहीं है। मतलब एक ही प्रॉपर्टी है जो आपको चाहिए, स्पेसिफिकली वही चीज़ चाहिए, उसके बदले में कोई दूसरी चीज़ नहीं चाहिए। अब मान लेते कि कोई फेमस पेंटर है और उसकी पेंटिंग आपको चाहिए, उसका एक ही पर्टिकुलर सेलर है जो उस मार्केट के अंदर है, सही है? तो आप क्या करोगे? आप जाओगे कि मेरे को उसी पर्टिकुलर पेंटर की जो गुड्स हैं, बनाई गई पेंटिंग है, वही चाहिए। अब वो बोलेगा कि उनकी तो डेथ हो चुकी और उसकी सिर्फ एक ही पीस बचा हुआ है पेंटिंग का, वो मैं आपको इस रेट पे दूंगा। तो वो जो बायर है वो क्या करेगा? बोलेगा कि मेरे को यही प्रॉपर्टी चाहिए, उसका कोई सब्सटीट्यूशन नहीं है, वो ही प्रॉपर्टी उसके लिए स्पेसिफिक गुड्स की डेफिनेशन में आ जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल है जिसके अंदर मान लेते हैं कि एक पर्सन है जिसको घोड़े की ज़रूरत है, तो वो सेलर के पास जाएगा जो घोड़े बेचता है, उसके पास जाके बोलेगा कि मेरे को घोड़ा चाहिए रेसिंग के पर्पज़ से। तो जो सेलर है वो बोलेगा कि स्टेबल, मतलब आप किसी तबेले के अंदर चले जाओ, उसके अंदर वो बहुत सारे घोड़े रखे हुए थे वहाँ पे, तो बोलेगा कि एक घोड़ा निकाल के ले आओ। अब जो वो एक पर्टिकुलर घोड़े को निकाल के लेके आएगा वो उसके लिए स्पेसिफिक गुड्स है, क्योंकि उसको सिर्फ रेसिंग के पर्पज़ से चाहिए, दूसरी कोई भी उसकी सब्सटीट्यूशन में दूसरा कोई भी घोड़ा उसको नहीं चाहिए, तो वो आपकी स्पेसिफिक गुड्स की डेफिनेशन में आ जाएगी। दूसरी बात करते हैं अनअसर्टेन्ड गुड्स। ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो अभी बल्क के फॉर्म में है, बल्क मतलब आपका एक गोडाउन के अंदर है और बोरे में भर के रखी हुई है, आपने अलग से उनको अलग से अभी तक निकाल के स्पेसिफिकली आपने उसको सेपरेट नहीं कर लिया है, वो प्रॉपर्टी आपकी अनअसर्टेन्ड गुड्स कहलाती हैं।
गोडाउन के अंदर जो भी चीज़ें आपकी रखी होती हैं, अब जाओगे कि मेरे को 1 बोरा गेहूं का चाहिए और वो आपको भेज देगा कि जाओ इस गोडाउन के अंदर बहुत सारे गेहूं के बोरे रखे हुए हैं, उनमें से आप अपने लिए निकाल के ले आओ। जब वो निकाल के ले आएगा तो वो पहले असर्टेन गुड्स बनेगी, उसके बाद वो स्पेसिफिक बनेगी, अगर वो प्रॉपर्टी के लिए किसी भी तरीके का दूसरा कोई सब्सटीट्यूशन वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो अब प्रॉपर्टी जहाँ पे आपकी बल्क के फॉर्म में है, मतलब आपके किसी भी गोडाउन के अंदर रखी हुई है, तब तक वो प्रॉपर्टी आपकी अनअसर्टेन गुड्स कहलाती हैं। जब उनको अलग करके ले आओगे, उस बल्क में से सेपरेट कर लोगे, वो प्रॉपर्टी आपकी असर्टेन गुड्स बन जाएंगी। दूसरी कैटेगरी आपकी बात करती है मेन के अंदर फ्यूचर गुड्स की। फ्यूचर गुड्स कौन सी, मतलब जैसा कि वर्ड सजेस्ट कर रहे हैं फ्यूचर, मतलब ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो आज के टाइम में आपके पास है नहीं, फ्यूचर में किसी दिन पे या तो एक्वायर करेगा सेलर या फिर उस प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस करेगा या फिर उसको मैन्युफैक्चर करेगा, वो प्रॉपर्टी आपकी फ्यूचर प्रॉपर्टी कहलाती है। विच इज़ टू बी, ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो कि प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड ऑन ऑर्डर। अब जो बायर है वो सेलर को ऑर्डर देगा कि मेरे को मेरी शादी के टाइम पे इतनी ज्वेलरी इस हिसाब से मेरे को इस डेट को चाहिए भैया, तो वो सुनार क्या करेगा, जो ज्वेलर है वो आपका प्रॉपर्टी के जो गोल्डन ऑर्नामेंट्स है वो तैयार करेगा, मतलब किसी फ्यूचर डेट पे वो रेडी करने वाला है, तो उसी को बोलते हैं आप फ्यूचर गुड्स की किसी फ्यूचर डेट पे आपके पास पहुंचेगी। विच इज़ टू बी प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर ऑन ऑर्डर इन ए फ्यूचर डेट, किसी भी फ्यूचर डेट पे या फिर किसी सर्टेन डे पे आपको वो प्रॉपर्टी बना के दे देगा, मतलब अभी तक मैन्युफैक्चर में है नहीं, वो उसका रॉ मटेरियल की तरह रखा हुआ है, उसको प्रोड्यूस करके फ्यूचर में किसी डेट पे देगा, वो आपकी फ्यूचर गुड्स के डेफिनेशन में आ जाएंगी। एग्जाम्पल आपका वही ऑर्नामेंट्स के लिए जो ज्वेलर के पास जाओगे वही प्रॉपर्टी आपके एग्जाम्पल में बोल दोगे। थर्ड आपका बात करता है कंटिंजेंट गुड्स की। कंटिंजेंट कौन सी है, इनका मतलब कंटिंजेंट में टू बी और नॉट टू बी, मतलब मे बी और मे नॉट बी, ऐसी कोई भी गुड्स जो कि आपकी फ्यूचर में किसी डेट पे आप बनाने के लिए बोल के आए हो, वो प्रॉपर्टी हो सकता है उसको मिले भी और ना मिले, ऐसी मिस हैपनिंग होगी जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस ही नहीं कर पाया, मतलब गुड्स को वो प्रोड्यूस या फिर मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे हैं, वो प्रॉपर्टी आपकी कंटिंजेंट गुड्स की डेफिनेशन में आ जाएंगी। अब ये कंटिंजेंट गुड्स कौन सी, मतलब जो एक तरीके का ऑपोजिट है एब्सोल्यूट का। एब्सोल्यूट के अंदर मतलब आज आपने किसी को ऑर्डर दे के आए हो फ्यूचर गुड्स के अंदर, तो वो गारंटी लेता है आपका सेलर कि मैं इस डेट को पक्का बना के दे दूंगा, लेकिन वहाँ पे गारंटी नहीं ले रहा कि मैं बना के दूंगा, हो जाएगी पैदावार, ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा कुछ करूँगा, मतलब एक किसी कंटिंजेंसी के ऊपर डिपेंड है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको दूंगा, मतलब वो देने के लिए तो तैयार है, लेकिन वहाँ पे कंडीशन इम्पोज हो रही है एक तरीके की कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो ही वो प्रॉपर्टी मैं आपको अवेलेबल करवा पाऊंगा, अदरवाइज मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। तो जिस केस में जो आपकी कंटिंजेंट गुड्स है उनके अंदर क्या है, जो बायर जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट करके आया था, जो एग्रीमेंट करके आया था किसी फ्यूचर डेट पे उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, तो वो उस सेलर को किसी भी तरीके से शू नहीं कर पाएगा कोर्ट के अंदर, उसके खिलाफ कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस फाइल नहीं कर पाएगा। रीजन बीइंग क्योंकि वो एक कंटिंजेंसी की बात कर रहे हैं पहले से ही कि अगर ऐसा हुआ तो मैं दूंगा भैया। मान लेते कोई फार्मर है वो जो ओनियंस की खेती कर रहे हैं, तो वो बोलेगा कि मैं ओनियन तो बेचने के लिए उगा रहा हूँ, लेकिन कंडीशन ये है कि पहले मेरे जो घर में 10 बंदे हैं उनने 10-10 क्विंटल की यहाँ कर रखी है, इन केस अगर उनका पूरा करने के बाद अगर कुछ बचेगा तो मैं वो प्रॉपर्टी आपको दे दूंगा। अगर एक्ट ऑफ गॉड की वजह से अगर अच्छा हो गया, मतलब अच्छी क्वांटिटी में अगर ओनियन हो गए तो मैं सबको प्रोवाइड कर दूंगा, इन केस अगर नहीं हो पाए तो फिर ये हो नहीं पाएगा। तो इस केस में आप बोलोगे कि कंटिंजेंट गुड्स है, मतलब किसी कंटिंजेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही है कि अगर इन फ्यूचर ऐसा कुछ हुआ तो वो प्रॉपर्टी आपको अवेलेबल करवा देगा, अदरवाइज वो उस प्रॉपर्टी को अवेलेबल नहीं करवा पाएगा। मतलब यहाँ पे क्या है कि वो श्योरिटी नहीं ले रहा है, जबकि फ्यूचर गुड्स के अंदर जो सेलर है वो श्योरिटी लेता है, अपने आप पे श्योर है कि इन केस नहीं बन पाई अगर टाइम पे तो मैं कहीं से भी आपको अरेंज करके दूंगा, बट जो डेट फिक्स कर ली है उस दिन वो प्रॉपर्टी मैं आपको दूंगा ही किसी भी हालात में। तो जो प्रॉपर्टी आपकी एग्जिस्टेंस में नहीं है एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है उस दिन वो प्रॉपर्टी अगर आपकी एग्जिस्टेंस में नहीं है, फ्यूचर के अगर दोगे तो वो प्रॉपर्टी कौन सी कहलाती है, आपकी फ्यूचर गुड्स हैं, जिनके लिए जो आपने कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग जो दिन फिक्स कर रखा है वो आपका एग्रीमेंट टू सेल कहलाता है। उस दिन कि जिस दिन आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, बोल रहे हो उसको कि आने वाले डेट पे किसी भी दिन आप मेरे को वो प्रॉपर्टी बना के दोगे, मतलब आज एग्री हो रहे हो, आने वाले किसी टाइम पे आपको देगा वो, तो वो आपका एग्रीमेंट टू सेल है। जो एग्जिस्टिंग गुड्स के लिए बना के देगा उसी दिन के लिए दे रहा है, उसी दिन ट्रांसफर कर देगा, डिलीवर करेगा, वो आपका एग्रीमेंट टू सेल की नहीं है, वो आपका कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल।
यहाँ पे भी एक तरीके का आपका एग्रीमेंट टू सेल की बात कर रहे हैं, तीसरे के अंदर भी। तो ये आपके क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की बात कर रहे थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है उसके जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन, ताकि जितनी भी वीडियोस नेक्स्ट आपकी वीडियो आने वाली है इंपॉर्टेंट, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।